एग्जामिनेशन मुद्दा टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 9 का हम इस वीडियो में आंसर की आज डिस्कस करेंगे। आपको यह क्वेश्चन पेपर कल दिया गया था ऑफलाइन मीडियम के थ्रू। जिन लोगों ने डाउनलोड करके सॉल्व किया है, आप अपने आंसर चेक करके हमें जो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। किसी भी एग्जाम में आप जब जाएँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके इंस्ट्रक्शंस को पहले पढ़ना। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के ही किसी पेपर को सॉल्व करते होंगे। खैर चलिए जल्दी से इन प्रश्नों का जो है सोल्यूशन देखते हैं। दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? यह काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पीरियोडिक टेबल का जो है इन्होंने निर्माण किया था, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। फर्स्ट का बी होगा। मोबियस स्ट्रिप जो है यह एक ऐसा सतह होता है जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है, मोबियस स्ट्रिप। भारत में गणतंत्र दिवस परेड के में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो गणतंत्र दिवस में आए थे वो थे बराक ओबामा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बराक ओबामा जो है किस वर्ष आए थे भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पे, तो उत्तर हो जाएगा 2015। आपको इसको याद रखना है। डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल जो है यह बहुत ही प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी के तौर पे फेमस है। फोर्थ का ए होगा। फिफ्थ का बी हो जाएगा। नेशनल वैली ऑफ फ्लावर्स जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह आसान प्रश्न है। एप्पल ने डिजाइन किया था। आप लोग इसको सुनते भी हैं मैक ओएस। मैक ओएस जो है एप्पल के लैपटॉप के लिए पॉपुलरली कहा जाता है, और वहाँ पर मैक जो है वह मैकिन्टोश का एब्रिविएशन है, का शॉर्ट फॉर्म है। सिक्स का सी होगा। सेवेंथ का हो जाएगा ए। वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक जो है उत्सर्जित नहीं करता है उसे जीरो एमिशन व्हीकल्स कहते हैं। सेवेंथ का ए होगा। प्लासी की लड़ाई जो हुई थी वह भागीरथी नदी के तट पे हुई थी। प्लासी कहाँ पर है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। एट का बी हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी यह भी आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन जो आता है वह पानी से आता है। H2O जो है पानी का केमिकल फॉर्मूला है। 10 का डी हो जाएगा। अगर भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के जो कार्यकाल है वह रिक्त हैं, अगर टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ, तो भारत में राष्ट्रपति के तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वह कार्य करते हैं। 10 का डी होगा। सल्फर जो लिया गया है नाम यह लैटिन वर्ड से लिया गया है। शुद्ध पानी एक खराब इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। 12 का सी होगा। कितने तापमान को मापने के लिए पारा थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो एक रेंज होता है -37 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 का सी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्षर परीक्षा में देखा जाता है। गैस का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पाइरोमीटर से नापते हैं। पाइरोमीटर का एक और भी यूज होता है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फ़ारेनहाइट स्केल दो निश्चित बिंदुओं को 180 भाग में विभाजित करता है। 15 का ए हो जाएगा। जब कोई वस्तु गर्म होती है तो उस वस्तु के जो अणु है वह क्या होते हैं, तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। दे बिगेन टू मूव फास्टर। 16 का ए हो जाएगा। एल्टीमीटर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है विमान में ऊंचाई को मापने के लिए। 7 का सी। 17 का सी। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन जो प्रक्रिया है उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। 18 का ए हो जाएगा। क्यूरी जो है यह रेडियो एक्टिविटी की नॉन एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है नॉन एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटीज क्यूरी। 19 का ए होगा। अब यहाँ पूछा कि आपसे कि एसिड क्या होता है, तो एसिड उसे कहते हैं जो एक प्रोटॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और वाटर में जब ये जाता है तो एच पॉजिटिव आयन को क्या करता है, रिलीज करता है, देता है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन ऊपर सही है, तो 20 का डी हो जाएगा। लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में कौन सा जो है बदल देता है?
तो बेस होता है। और अगर आपसे पूछा जाता कि नीले रंग को लाल लिटमस पेपर में बदलता है कौन, तो वो एसिड हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा होता है। 21 का यही होगा। शिवाजी स्टेडियम जो दिल्ली में स्थित है वह हॉकी से संबंधित है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान इसका निर्माण किया गया था हॉकी के गेम्स के तौर पे, पर वहाँ पर कोई जो है हॉकी का गेम नहीं आयोजित हो सका था, क्योंकि वह जो स्टेडियम पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। खो खो खेल में जो है इन सभी उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे पोस्ट, कोड, माप लेने वाला टेप और स्टॉप वॉच। 23 का डी होगा। 24 जो है फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? वैसे तो फेड कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है, पर अगर आपके ऑप्शंस में फुटबॉल नहीं है तो भारत में जो फेडरेशन कप है वह बास्केटबॉल के बास्केटबॉल के लिए खेला जाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। भारत में यह फेडरेशन कप बास्केटबॉल के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ऑप्शन में फुटबॉल दे दिया गया हो या अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है, तो आप बास्केटबॉल ही पिक करेंगे। 24 का सी होगा। 25 का जो है वह एसिड बेस रिएक्शन पे बेस्ड होता है। पुलिस जो है ब्रीथ एनालाइजर का प्रयोग करती है शराबी चालकों के एसिड बेस रिएक्शन के आधार पर जो है वो पता लगाती है कि जो उस व्यक्ति ने शराब पिया है या नहीं पिया है। 25 का भी हो जाएगा। पहले एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था मार्च 1951 में। यह मार्च में हुआ था। 5 से 11 मार्च के बीच में दिल्ली में खेला गया था। 26 का सी। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ? यह आसान प्रश्न है, कई लोगों को पता होगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ जो है 1896 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? यह हुआ था एथेंस, जो कि ग्रीस में। थर्ड आई खेल यह संबंधित है क्रिकेट से। 28 का सी हो जाएगा। फीडे जो संस्था है यह शतरंज से संबंधित है। 29 का सी होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोटाना का नाम एक चरित्र के नाम पे रखा गया है जो हेलो नामक वीडियो गेम श्रृंखला में है। कोटाना क्या है आप सबको पता होना चाहिए। यह माइक्रोसॉफ्ट का जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, जस्ट लाइक गूगल असिस्टेंट। 31 का विंडोज़ 10 का संबंध जो है विंडोज़ एंटी के परिवार से, विंडो एंटी फैमिली से विंडोज़ 10 का रिलेशन है। 31 का सी होगा। अल्ट F4 जो होता है ये शॉर्टकट होता है जिसके जरिए शटडाउन का ऑप्शन जो है वो पॉपअप होता है। 32 का सी हो जाएगा। फैट 8 जो है यह विंडोज़ की एक वैलिड फाइल सिस्टम नहीं है। 33 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? तो ये जितने भी समिति हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा और नियम समिति, ये तीनों के तीनों जो है अस्थायी समिति का रूप है। 34 का डी हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। पहले इसमें 22 सदस्य होते थे, पर इनकी संख्या बढ़ाकर अब 30 कर दी गई है। 35 का सी होगा। 36 का सी हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूर्ण हो, यही होती है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अवधि। निम्न में से किस समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति, जिसे एस्टिमेट कमेटी कहते हैं, इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। इसमें कोई भी मेंबर जो है राज्यसभा का नहीं होता है। और प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी का जो चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है, उसे सिलेक्ट कौन करता है? तो स्पीकर करता है। 37 का बी होगा। 38 का सी हो जाएगा। आर्टिकल 343 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। आपको बताना है इसमें कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो भोजपुरी जो है वह 8वीं अनुसूची में नहीं है, जबकि बाकी जितने भाषा हैं वह 8वीं अनुसूची में है। टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज जो है वह है 22। 40 का हो जाएगा सी। केंद्र और राज्यों के बीच 7वीं अनुसूची में जो है वैधानिक शक्तियों का बंटवारा मेंशन है, दिया हुआ है। यादवों की राजधानी थी देवगिरी। 41 का सी होगा। अजात शत्रु अपने पिता की हत्या कर कर जो है गद्दी पर बैठा था। 42 का डी हो जाएगा। फ्लाइंग शटल के आविष्कार के बाद से जो है कपास उद्योग को बढ़ावा देने में मदद मिली थी। 43 का ए होगा।
कौटिल्य ने यह कथन दिया था कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। 44 का बी हो जाएगा। 45 का हो जाएगा कपाल कुंडला। कपाल कुंडला जो है यह कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। 45 का सी होगा। जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उस वक्त भारत का वाइसरॉय जो था वह था लॉर्ड लिनलिथगो। 46 का हो जाएगा बी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था जब वह दक्षिण अफ्रीका में थे। 47 का ए होगा। 48 का हो जाएगा ए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बेलाडीला जो है वह आयरन ओर्स के लिए बहुत फेमस है। गेसेट जो है आइसलैंड में है और वहाँ का एक महान गीजर है। निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? तो स्टैलेक्टाइट को आकाशीय स्तंभ के रूप में जाना जाता है। 50 का ए हो जाएगा। मंगल ग्रह पर जो है मानव उपस्थिति की संभावना है पृथ्वी के अलावा, क्योंकि वहाँ का जो कंडीशंस है वो हमारे लिवेबल कंडीशंस के अनुकूल है। हिडगल परियोजना या घाट प्रवाह जो कर्नाटका में इस नदी पर स्थित है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। केसर की सबसे अधिक मात्रा कश्मीर में उत्पन्न होती है। 53 का ये हो जाएगा। राजाजी नेशनल पार्क यह जो है एक नेचुरल हैबिटेट है, मतलब प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथियों का, एशियाटिक एलिफेंट्स का। 54 का ए होगा। भारत में 1911 ईस्वी में जो है वायु परिवहन का विकास प्रारंभ हो गया था। 55 का ए होगा। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया था। उन्होंने सबसे पहले निकाला था नेशनल इनकम। उनकी एक बहुत फेमस बुक है ब्रिटिश ऑन प्रॉपर्टी रूल। 56 का डी होगा। 57 का हो जाएगा बी, परिवहन एवं संचार। 58 का बी, ऑप्शन बी होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में जो है 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे और इसी योजना के दौरान जो है सबसे सर्वाधिक परिव्यय इस पर खर्च किया गया था, तो परिवहन एवं संचार पर। राष्ट्रीय किसान उद्योग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 59 का हो जाएगा ए। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो यह जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1956 में। 61 का ए। विक्रम संवत जो है यह नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर है। 62 का सी डी हो जाएगा। अमेरिका जो है यह 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था। डायनामाइट की तैयारी में जो है ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है। 64 का डी हो जाएगा। अगर आप इन सारे ऑप्शंस को देखें तो इसमें सबसे हेवीएस्ट जो है वह है पारा। मर्क्यूरी जो है सबसे हेवीएस्ट है। विट्रियल का तेल क्या है? तो वाइल ऑफ विट्रियल इज सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन बी। 66 का बी होगा। सल्फर का जो इस्तेमाल है ब्यूटी पार्लर में बालों की सेटिंग के लिए किया जाता है। 67 का बी हो जाएगा। डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट मटेरियल अवेलेबल ऑन अर्थ है और इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है अंतरिक्ष जांच में सुरक्षात्मक खिड़कियों को बनाने के लिए एक सामग्री के रूप में किया जाता है। 68 का डी होगा। लियो वराडकर ने अभी हाल में अपना त्यागपत्र दिया था, वह प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? तो वह आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे, आयरिश प्राइम मिनिस्टर। 69 का बी होगा। 70 का बी हो जाएगा। 10 रुपये में जो है अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना में खाना खिलाने की बात कही गई है और यह हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। 70 का बी हो जाएगा। फेसबुक का जो है फेसबुक ने व्यू पॉइंट स्टार्ट किया है जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था, तो 71 का सी होगा। 72 का हो जाएगा नई दिल्ली। 72 का डी। हाल ही में संपन्न पशुओं की जनगणना में वर्ष 2012 की तुलना में 4.63% वृद्धि जो है दर्ज की गई है। अगर गायों की संख्या बात करें तो अब 0.83% हुई है, जबकि बकरियों की संख्या 2.42% बढ़ी है। 73 का ए हो जाएगा। 17 अक्टूबर को विश्व भर में गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने
इसे 2005 में इस चीज़ को डिक्लेयर किया था। 74 का बी होगा। लियोनेल मेसी ने 2019 का गोल्डन शू खिताब जीता है। इस वर्ष से यहाँ मतलब है 2019। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद केस में कितने दिन चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित किया? तो वह 40 दिन तक चला था। यह आपको पता होना चाहिए। जितने भी अयोध्या केस से जुड़े फैक्ट्स हैं यह परीक्षा में आने की संभावना है। 76 का ए हो जाता है। पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला लिया है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। 77 का सी हो जाएगा। भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास, इस क्वेश्चन में जो कैच है वह है वज्र प्रहार। इसका कौन सा संस्करण अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है? तो यह है 10वां संस्करण। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 78 का बी। वज्र प्रहार किन देशों के बीच में है संयुक्त सैन्य अभ्यास? तो भारत और अमेरिका। 79 बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आरसीबी जो है यह आईपीएल की पहली टीम बन गई है जिसने अपने सपोर्ट स्टाफ में एक महिला को शामिल करने का फैसला किया है। हालांकि आईपीएल इस साल नहीं हो पाया अभी तक, पर यह जो है आरसीबी ने यह फैसला लिया था। और जो महिला है उनका नाम है नवनीता गौतम। वह टीम के साथ फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर जुड़ने वाली थी। 80 का हो जाएगा बी। केरल ने निजी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने का लाभ देने वाला यह पहला राज्य बन गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो है कि सूचकांक में 2020 में 40 स्थान पर पहुंच गया है। 81 का हो जाएगा ए। 82 का हो जाएगा ए। जयपुर को जो है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का सर्टिफिकेट दिया गया यूनेस्को के द्वारा। जयपुर की जो है जयपुर को बसाया किसने था? तो जयपुर की जो स्थापना की थी राजा जयसिंह ने। राजा जयसिंह ने की थी 1727 में। 82 का हो जाएगा ए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की है? तो 83 का हो जाएगा बी। वधावन, महाराष्ट्र। इसके साथ ही इस पोर्ट के खुलने के साथ भारत जो है वर्ल्ड के टॉप 10 पोर्ट की लिस्ट में आ जाएगा, कंटेनर्स की लिस्ट में आ जाएगा। 84 का हो जाएगा के पराशरन। केंद्र सरकार ने के पराशरन को गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया है। के पराशरन कौन है? ये वही एडवोकेट हैं जिन्होंने राम मंदिर के केस को के जो है उसके लिए वो खड़े थे। एडवोकेट हैं के पराशरन, उन्हें बनाया गया है अध्यक्ष। मुक्ति कारवां जो है यह राजस्थान का अभियान है जिसके अंतर्गत बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाया जाएगा। 85 का होगा ए। संतुष्ट पोर्टल जो है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। 86 का हो जाएगा बी। संतुष्ट पोर्टल का संबंध किससे है? आपसे प्रश्न इस तरह से भी घुमाकर पूछ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का जो नाम रखा गया है हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। 87 का हो जाएगा बी। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका, यह जो है इसका दूसरा सत्र आरंभ होगा 2020 में। और यह किसका है स्कीम? तो यह इसरो चलाता है इस प्रोग्राम को। ये सबसे पहली बार 2019 में चलाया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी 7 to 10 के जो स्टूडेंट होते हैं उनसे टेस्ट लिया जाता है और उन्हें इसरो बुलाता है अपने बेंगलुरु कैंपस में, और वहाँ पर उनको जो है रॉकेट साइंस और जो भी स्पेस साइंस है उनसे स्टूडेंट्स को अवगत कराया जाता है ताकि वो अपने कम उम्र में ही इस क्षेत्र में इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करें। 88 का हो जाएगा बी। केरल ने जो है राजकीय आपदा की घोषणा की थी सबसे पहली बार जब कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि हुई थी। 89 का हो जाएगा डी। यूएई में जो है अभी हाल ही में 80 ट्रिलियन घनफुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है। 90 का हो जाएगा बी।
हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 51। ऑप्शन सी हो जाएगा 91 का सी। सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। 92 का हो जाएगा ए। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया में सबसे पहला यह देश बन चुका है जिसने पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ की, वो है बांग्लादेश। 93 का हो जाएगा बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर जातियों के उप वर्गीकरण के जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाने की मंजूरी दी है। 94 का हो जाएगा डी। 95 का हो जाएगा सी। एस जयशंकर ने नाइजीरिया में 22 जनवरी को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 95 का हो जाएगा सी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 की वैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है? तो छत्तीसगढ़ ने इस चीज़ को चुनौती दी है, जो कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 है। 97 का हो जाएगा ए। UNCTAD इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसने कहा है कि भारत 2019 में FDA के टॉप 10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल रहा है। UNCTAD की जो मुख्यालय है वो जिनीवा में है और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 12 राज्यों से 22 बच्चों को चुना है, जिसमें 12 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 1957 से की गई थी और ये जो जितने भी बच्चे होते हैं, जब आप 26 जनवरी के पैरेड को देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि हाथी के ऊपर कुछ बच्चे चल के आते हैं, तो ये वही बच्चे होते हैं जिन्हें वीरता पुरस्कार मिलता है। इन बच्चों को हाथी के ऊपर बैठकर जो है उस पैरेड में चलने का मौका मिलता है, उसकी सवारी करने का मौका मिलता है। 98 का हो जाएगा ए। स्वर्ण पदक जीता है दिव्यांश सिंह ने मेटन कप में। मेटन कप क्या है? मेटन कप एक प्राइवेट काइंड ऑफ टूर्नामेंट होता है, प्राइवेट टूर्नामेंट होता है जिसमें जो है खिलाड़ी को खुद के पैसे खर्च करके पार्टिसिपेट करने जाना पड़ता है। तो मेटन कप का संबंध है शूटिंग से और मेटन कप में खिलाड़ियों को खुद पैसे खर्च करके जाने पड़ते हैं। इसमें दिव्यांश सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। मेटन कप इम्पॉर्टेंट है, इससे 3-4 प्रश्न आपको घुमाकर पूछा जा सकता है। 99 का हो जाएगा सी। और जो लास्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त तथा दीपा मलिक जो कि पैरा ओलंपियन है उनको शामिल किया गया। इनके अलावा हरभजन सिंह भी इसके सदस्य हैं। 100 का हो जाएगा ए। इस तरह से हम लोगों ने 100 प्रश्न का आंसर की डिस्कस किया है। यह लास्ट टेस्ट सीरीज है ESI का। इसके बाद आपको जितने भी चीज़ें मिलेंगी वो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मिलेंगे, नहीं तो टॉप 50 साइंस के क्वेश्चंस ऐसे आपको आते रहेंगे। टेस्ट सीरीज जो है ये लास्ट है। अब जो है BPSC टेस्ट सीरीज की तरफ अपना फोकस बढ़ा रहे हैं, जो कि मई 1, 2020 से शुरू हो रहा है। काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है और काफ़ी लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है और हमारे पास जो है अच्छे खासे स्टूडेंट का लिस्ट तैयार हो चुका है। 1 मई से यह टेस्ट सीरीज शुरू होगा। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें सेपरेट PDF, उनके आंसर्स और सेपरेट वीडियो उनको दिया जाएगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए। जो लोग BPSC टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस लिंक पर जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाकर वहाँ अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। हम लोगों ने ESI के लिए काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन किया है लेसन ग्राउंड के जरिए। आने वाले दिनों में हम रिवीजन सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और जो है अपना सारा फोकस BPSC टेस्ट सीरीज पर लगाएंगे। इसके साथ ही अब जो भी आगे एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तरफ हमें अपनी नई रणनीति बनानी होगी। आप कोरोना वायरस के दिनों में अपने ऊपर हिम्मत मत खोइए, निराश मत होइए, पढ़ाई करते रहिए। इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड टेक केयर।